नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मुकेश प्रयास पर। आज हम थोड़ा सा ये सोच रहे थे कि जब हम लोग किसी विपरीत परिस्थिति में रहते हैं और जैसी परिस्थिति अभी है वैसे परिस्थिति में रहकर लगातार पढ़ना किसी के लिए भी उतना आसान नहीं है। अक्सर लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं ऐसी परिस्थितियों में। तो आज हम सोचे कि लगातार जीएस तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, आज कुछ मोटिवेशनल बात होनी चाहिए। इसलिए आज हम एक नए टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह आप लोग को थोड़ा मोटिवेट करेगा और आगे आपके रणनीति को भी मजबूत बनाएगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक्स है वो टॉपिक्स है 10 हैबिट्स टू बिकम सक्सेसफुल। 10 हैबिट्स टू बिकम सक्सेसफुल। आपकी 10 आदतें आपको सफल बनाएंगे। तो वो 10 आदतें कौन कौन हैं मेरे हिसाब से वो हम आप लोग को आज बता रहे हैं। और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ही फायदा होगा और आने वाले एग्जाम के लिए आप मजबूत स्थिति में रहेंगे। आप यकीनन बहुत अच्छे स्थिति में रहेंगे। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए हम पहले रणनीति पर बात करते हैं। मेरा पहला जो रणनीति है वो ये है, देखिए फर्स्ट पॉइंट, कभी देर ना करें। कभी देर ना करें, फर्स्ट पॉइंट है मेरा, कभी देर ना करें। इसका अर्थ क्या हुआ भाई? कभी देर ना करें का अर्थ यह हुआ कि कई बार क्या होता है, हम लोग बात को टालते हैं। जैसे मान लीजिए कि सुबह में 8 बजे से 10 बजे तक हमको मैथ का कोई टॉपिक्स बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको टाल देते हैं कि चलो भाई इसको अभी छोड़ो, शाम में बना लेंगे, दोपहर में बना लेंगे। तो इस तरह से टालने की इस प्रवृत्ति को हम लोग को हटाना होगा। तो इसीलिए मेरा पहला रणनीति है, कभी देर ना करें। जिस समय जो करना है उसी समय कीजिए। नहीं तो क्या होगा ना, ये जब आप टालेंगे तो ये हैबिट डेवलप होगा और लगातार बातों को आप टालते जाएंगे और परीक्षा के समय में आपके ऊपर बहुत बोझ आ जाएगा और फिर आप जो है उस बोझ के तले दब जाएंगे। तो मेरा फर्स्ट रणनीति है, कभी देर ना करें। सेकेंड रणनीति पर ध्यान दीजिए। देखिए सेकेंड हैबिट क्या डेवलप करना है, हमेशा खुद के प्रति ईमानदार रहें। हमेशा खुद के प्रति ईमानदार रहें। इसका अर्थ क्या निकाल रहे हैं आप लोग? इसका अर्थ यह निकालना होगा आप लोगों को कि कई बार क्या होता है, हम लोग जब एग्जाम देते हैं, टेस्ट देते हैं, तो टेस्ट में मार्क्स कम आ जाता है। मार्क्स जब कम आता है तो हम लोग कई तरह की व्याख्या करने लगते हैं कि नहीं, क्वेश्चन जो सर दिए थे उसका ट्रेंड सही नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बहुत कठिन क्वेश्चन था, या फिर बहुत अप्रासंगिक क्वेश्चन था, इस तरह से, या फिर इस टेस्ट में हम बहुत अच्छा रिवाइज नहीं कर पाए इसलिए हमको कम मार्क्स आया। तो क्या करते हैं, हम लोग बहाना बनाने लगते हैं। और बहाना बनाने से क्या होता है कि फिर आप सीरियस नहीं होते हैं। तो हमेशा आप ईमानदार बने कि टेस्ट में अगर मार्क्स कम आया तो विश्लेषण करें, क्यों कम आया, कहां कमियां रह गई, उस कमी को दूर करने का प्रयास करें, ना कि बात को बदलने का प्रयास करें कि नहीं हमसे तो कोई गलती नहीं हुआ है, गलती तो परीक्षा के टाइम में था, टाइम सही नहीं था, उस समय खाने का टाइम है या उस समय सोने का टाइम है, कोई ना कोई बहाना बनाते हैं हम लोग। तो नहीं, ईमानदारी से कमियों पर गौर करें। तो सेकंड रणनीति हमारा था क्या भाई, गौर कीजिए, हमेशा खुद के प्रति ईमानदार रहें। अब आइए तीसरे पर, जब आपने अपने लक्ष्य पूरे कर लिए हों तब पढ़ाई बंद करें, ना कि जब आप थक चुके हों। तीसरा पॉइंट है हमारा कि पढ़ाई आप तभी बंद करें जब आप अपने लक्ष्य को पूरा कर लिए हों, ना कि आप थक गए हों। क्लियर? क्या रणनीति है भाई कि जो लक्ष्य निर्धारित किए, सपोज कीजिए आप लक्ष्य निर्धारित किए कि हम 2 घंटे में 25 पेज लक्ष्मीकांत के पॉलिटी वाले पार्ट को पढ़ेंगे,
तो आपको अच्छे से उस 25 पेज को पढ़ना है। ऐसा ना हो कि 15-20 पेज पढ़ते पढ़ते आप थक गए और सोचे कि नहीं अब बंद करते हैं। नहीं, जब तक लक्ष्य पूरा नहीं करेंगे, टारगेट पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम पढ़ाई बंद नहीं करेंगे। रही बात थकने की, तो थकते तो हम लोग तब हैं जब मानसिक रूप से हम ये सोच लेते हैं कि थक गए हैं। हम अगर ये सोच लें कि नहीं अभी हम थके नहीं हैं, हमको और मेहनत करना है, तो आप थकते नहीं हैं। और अगर आपको किसी काम में रुचि है तो आप देखे होंगे कि उस काम को करने में आप थकते नहीं हैं। तो उसी तरह से पढ़ाई के प्रति एक रुचि डेवलप कीजिए, और जब यह रुचि डेवलप होगा तो पढ़ने में आप थकेंगे नहीं, और जब थकेंगे नहीं तो हमेशा अपने लक्ष्य को पूरा करके ही उठेंगे। थकना यह मेंटल स्टेटस है भाई, आपका मानसिक स्थिति है। अगर आप सोचेंगे कि थक गए तो थक गए, लेकिन देखिए मेहनत अगर करने वाले लोगों को आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद वो थकते नहीं हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो अपने रुचि का काम कर रहे हैं। और पढ़ाई के प्रति आप जो है ना एक जुनून डेवलप कीजिए, एक पागलपन डेवलप कीजिए, एक दीवानगी डेवलप कीजिए, तभी आप इस कार्य में थकेंगे नहीं। तो मेरा जो तीसरा पॉइंट था वह यह था कि थकने के कारण पढ़ाई मत छोड़िए, जब आपका टारगेट पूरा हो जाए तब पढ़ाई छोड़िए। तो तीसरा नंबर पॉइंट क्लियर है। चौथे पॉइंट पर आइए। चौथा नंबर पॉइंट है सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर हमेशा सामने रहना चाहिए। जिस भी एग्जाम को आप दे रहे हैं उस एग्जाम का सिलेबस और उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर हमेशा आपके सामने होना चाहिए, जो हम बार बार आप लोग को बोलते हैं। सिलेबस के हिसाब से, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई कीजिए। कई बार क्या होता है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है उसको भी हम बहुत मेहनत से, बहुत टाइम बर्बाद करके पढ़ते हैं। तो इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि हमको सिलेबस का ज्ञान नहीं है। तो जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं उस एग्जाम का सिलेबस और उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा आपके टेबल पर रहना चाहिए। देखिए, जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि ये टॉपिक्स मेरे सिलेबस में है और इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तब तक आपका पढ़ाई सही डायरेक्शन में नहीं होगा। तो सही डायरेक्शन में पढ़ने के लिए दो महत्वपूर्ण चीज है, समझ जाइए। ये हमारे लिए धार्मिक ग्रंथ है, रिलीजियस बुक है, एकदम रिलीजियसली इसको लेना होगा आप लोग को। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर, हम अक्सर क्लास में भी आप लोग को बोलते हैं, ये दो चीज हमेशा मेरे सामने रहना चाहिए। और हम तो इतना तक कहते हैं आप लोग को कि जब भी टाइम मिले और पढ़ने में मन ना लग रहा हो तो एक बार सिलेबस को अच्छे से देख लें, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से देखने का प्रयास करें, इससे आइडिया डेवलप होगा। देखिए, पढ़ाई रणनीति पूर्वक पढ़ना होगा। पढ़ाई जो है ऐसा है कि आपको रणनीति बनाना पड़ेगा। स्मार्ट स्टडी ज्यादा बेहतर है हार्ड स्टडी से, हार्ड लेबर से। तो ध्यान रखना है आप लोग को। चलिए अगले पॉइंट पर ध्यान देते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 5वां नंबर, आसान योजनाएं बनाएं लेकिन सख्ती से लागू करें। आसान योजनाएं बनाएं लेकिन सख्ती से लागू करें। इसका अर्थ क्या निकाल रहे हैं आप लोग? बताइए भाई, क्या बोल रहे हैं? आसान योजनाएं बनाएं लेकिन सख्ती से लागू करें। अब क्या होता है, कई बार हम लोग आवेश में आकर ऐसा टाइम टेबल बना लेते हैं जिसको फॉलो करना लगातार बहुत कठिन काम है। तो हमेशा प्रैक्टिकल बनिए, उतनी ही योजना बनाइए जितना आप पूरा कर पाए। और अगर आप योजना बनाकर लगातार प्रतिदिन उसको पूरा नहीं कर पाएंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आपको पढ़ाई के प्रति रुचि आपका कम होने लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है आप लोग को कि आसान योजनाएं बनाएं। अगर आपको लगता है कि हम दिन में प्रतिदिन 10 घंटा पढ़ सकते हैं तो आप 8 घंटा ही पढ़ने की योजना बनाएं, लेकिन जो योजना बने उसको सख्ती से पालन करें। क्लियर है? तो योजना आसान बनाएं लेकिन आपको उसको पालन सख्ती से करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला है
कभी कठिन लक्ष्य निर्धारित ना करें। देखिए इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है ये, कभी कठिन लक्ष्य निर्धारित ना करें। जैसे कई बार क्या होता है, हम 2 घंटे की योजना बनाते हैं और ये बनाते हैं कि 2 घंटे में या आज दिन भर में हम लक्ष्मीकांत वाले बुक को पूरा पढ़ जाएंगे, एनसीईआरटी एंशिएंट मेडिएवल और मॉडर्न तीनों पूरा पढ़ जाएंगे, और ऐसा हम कर नहीं पाते हैं। तो ऐसा योजना नहीं बनाना है। यहां कठिन का मतलब है बहुत कठिन लक्ष्य निर्धारित नहीं करना है। ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आप आराम से पूरा कर सके। क्लियर भाई? तो ये एक पॉइंट ध्यान देना है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। टेस्ट सीरीज कभी ना चूकें। ध्यान देना है, ये आप लोग की बहुत बड़ी कमी है मेरे नजर में, और इसीलिए इस पॉइंट पर हम बल दे रहे हैं। टेस्ट सीरीज कभी ना चूकें। जब भी मौका मिले जरूर आप टेस्ट दें। टेस्ट देने से आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी किस स्थिति में है। टेस्ट देने से कई तरह के फायदे होते हैं। सबसे पहली बात कि आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक होता है। आप अगर लगातार टेस्ट देंगे तो एग्जाम में आप घबराएंगे नहीं, आपका टाइम बहुत मैनेज तरीके से काम करेगा और आप अच्छे नंबर से सफल होंगे। तो ध्यान रखना है आप लोग को, टेस्ट सीरीज जब भी मौका मिले तब लगाएं। जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं, जिनके भी निर्देशन में आप पढ़ते हैं, उनके द्वारा जो भी टेस्ट सीरीज संचालित किया जा रहा हो उसको जरूर दें। आजकल तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी बहुत सारे उपलब्ध हैं, अच्छे अच्छे साइट्स हैं, उस पर जाएं और टेस्ट दें। टेस्ट देने से बहुत ही फायदा होगा आप लोगों को। तो ये मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि टेस्ट सीरीज कभी ना चूकें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कभी परंपराओं का आंख बंद करके पालन ना करें। कभी परंपराओं का आंख बंद करके पालन ना करें। इसका अर्थ यह हुआ कि कई बार क्या होता है, हम लोग देखते हैं टॉपर्स का वीडियो या टॉपर्स के रणनीति को पढ़ते हैं और उसी को फॉलो करने लगते हैं। हर व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है। जो व्यक्ति टॉप किए हैं उन्हीं की रणनीति को, उन्हीं की योजना को अगर हम अपने साथ फॉलो करना शुरू करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको कर पाएंगे। तो हमेशा अपनी जो है परंपराओं का आंख बंद कर पालन ना करें। हमेशा अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के अनुसार रणनीति बनाएं और जो उनकी योजना है उसमें कुछ सुधार करें अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से, अपनी परिस्थिति के हिसाब से। तो हमेशा टॉपर को ही फॉलो किया जाए कोई जरूरी नहीं है, और टॉपर को ही फॉलो करके आप सफल होंगे या आप टॉप करेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार अपनी योजना बनाए, परंपरा को फॉलो ना करें। अब ऐसा भी हम नहीं कह रहे हैं कि आप एकदम बिल्कुल वो अगर दिन में पढ़ रहे हैं तो आप कहिए कि नहीं हम रात में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है मेरा कहना। मेरा कहना है कि अगर उनकी रणनीति को आप देख रहे हैं तो आप अच्छे से उनको देखिए और अपने हिसाब से उसको फिर से एक बार सुनियोजित कीजिए, तब जाके काम कीजिए। अब हम यह भी आपको कहना चाह रहे हैं कि मेरे हिसाब से, मेरे द्वारा बनाए गए या बताए गए रणनीति को भी आप गौर से देखिए, लेकिन जरूरत के हिसाब से, अपने हिसाब से उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपनी रणनीति खुद बनाएं। अब मुकेश सर आप लोग को रणनीति बनाकर दिए, उसी रणनीति को हूबहू एकदम डिट्टो फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अपनी रणनीति अपने हिसाब से बनाएं और अपनी रणनीति पर अमल करें एकदम सख्ती से, तो आप सफल हो जाएंगे। किसी दूसरे की रणनीति को फॉलो करें और तभी आप सफल होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको अपना रणनीति स्वयं बनाना होगा। क्लियर? तो चलिए लास्ट 10 नंबर पॉइंट, अपने आप पर यकीन रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें कि जिस भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं वो हम कर सकते हैं, करेंगे, कोई हमको नहीं रोक सकता है। तो अपने ऊपर यकीन या अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको डिमोटिवेट करेंगे
और वैसी परिस्थिति में आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। और अपने ऊपर भरोसा रखकर जब आप मेहनत करेंगे सही डायरेक्शन में, तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। तो चलिए, आप लोगों को आगे के एग्जाम के लिए अभी से मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि ये 10 हैबिट्स आपको निश्चित तौर पर सफल बनाएंगे। तो धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के साथ। तो धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।